इस समय हम नाला सोपारा ईस्ट में है, वार्ड क्रमांक 8 में है। भारतीय जनता पार्टी का पीछे कार्यालय है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हमारे पास है। इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से नाला सोपारा में अपना कमल खिला पाएगी या नहीं। अवश्य खिला पाएगी। जनता जाग चुकी है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर राज्यों में, जिस राज्यों में है उस राज्यों में जो कार्य कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जहाँ प्रत्याशी खड़ा किए हैं उन्होंने बहुत ही सोच समझकर 20-20 साल से, 15-15 साल से, 25 साल से जो कार्य कर रहे, समाज सेवा कर रहे हैं, अनेक लोगों के दुख और कष्ट में दौड़ कर जाने वाले ऐसे लोगों के आंसू पहुंच रहे हैं। इसके जाके भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा प्रतिसाद है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के, हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के और देवा भाव के और बाबा के हम ऋणी हैं। लगातार आप लोग प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को वोट मांगने का अपील कर रहे हैं। आपका क्या मुद्दा है चुनाव लड़ने की, आपकी पार्टी का क्या मुद्दा है? देखिए, हमारी पार्टी का और हमारे कार्यकर्ता, हम लोग कार्यकर्ता के, हम जहाँ जहाँ घर पे जा रहे हैं, कल मैं अकेला कम से कम 250 घरों को मैंने खुद विजिट दिया। देने के बाद सामने से बोलते, देखिए हम आपका आदर पहले से करते हैं, करते रहेंगे, हमें परिवर्तन चाहिए और ऐसा परिवर्तन चाहिए जो हमारे लिए आज तक जो दौड़ कर आया वैसी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है। कोई लोग हमारे बीच में, कोई 15 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं। आपको बता दें, हमारे इस वार्ड में हमारी शेरू ताई खड़ी है, हाँ, संतोष भैया जो काम कर रहे हैं लास्ट 20 साल से इस स्लम एरिया में, और जितने भी हमारे, जैसे कि कल्याणी पाटिल जी है, रामहरीश यादव जी है, प्रमोद सिंह है, ये आज से नहीं, ये 15-15, 20-20 साल से इस परिसर में रात और दिन कार्य कर रहे हैं। तो हम जाके बोलते हैं, उसके पहले ही वो हाथ जोड़ के बोलते हैं, आप बेचिंत रहिए, हम आपके साथ हैं, कोई डरने की बात नहीं है। हमें परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन चाहिए और प्रगति चाहिए, और हमारा देश के पंतप्रधान जी इतने प्रगति कर रहे हैं, यहाँ के देवा भाऊ बहनों के लिए जो काम कर रहे हैं, और खुद देवा भाऊ बोल कर गए, किसी बहन, किसी भाई का एक झोपड़े को भी मैं तोड़ने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है, ऐसे वादा करके गए। उससे हमारे, देखिए हम स्लम में रहते हैं, जो यानी चालियों में रहते हैं, बड़े कष्ट से हमने यहाँ पर घर खरीदे, रूम खरीदे, कहीं टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा करके बहुत डर में समय थे हमारे लोग। खुद मैं भी हूँ, मैं भी चाल में रहता हूँ, मगर देवा भाऊ जब बोल के गए, हमारे मुख्यमंत्री जी बोल के गए, तो हमें जान में जान आ गई, और हमारे यहाँ हर नागरिक में जान आ गई। इसलिए मैं उनका ऋणी हूँ, आभारी हूँ। हमें विश्वास है कि यहाँ पर हमारा प्रगति होए बगैर रहने वाला नहीं है। औषधि केंद्र है महिलाओं के लिए, औषधि गृह, और यहाँ अपना शानबार के पीछे है महानगर पालिका का। आज हम लोग 7-8 साल से बोल रहे हैं, वहाँ पे एक बाथरूम बनाइए। गर्भवती माताएं जाती है वहाँ पे अपने इलाज के लिए, डॉक्टर से मिलती है 4-4, 5-5 घंटे। पहली बात तो 9 बजे का, 9:30 बजे का GR में है कि वहाँ पे खुलना चाहिए 9 बजे, वो 11 बजे खुलता है। डॉक्टर 11 बजे, बहुत प्रेशर बनाने के बाद थोड़ा टाइमिंग चेंज हुआ है। लेकिन आप बताइए कि 4 घंटा जो महिला वहाँ पे बैठ रही है, क्या उसको वॉशरूम की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है, पर्सनल इनके लिए वॉशरूम अंदर में है, जाने नहीं देते थे। तो हमने जब पूछा तो बोले कि अच्छा ठीक है अंदर जाने दो। लेकिन आप कितनी बार जाने दोगे और कितने को जाने दोगे? जो बाथरूम है पूरा स्टॉप जाएगा कि 400-200 की जो महिलाएं जो 4-4-5 घंटा बैठी। और विकास की बात आप करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं ना कि खुद के विकास पे ध्यान दिए हैं, जनता से कोई मतलब नहीं है। कल एक चाचा रोने लगे सिगरेट पाड़ा में, बोले कि भैया 30 साल से न हमारा राशन कार्ड है न हमारा वोटिंग कार्ड है, क्या कारण है? मैं बोला आपसे, अपने से आपसे पूछो, अपने पड़ोस से पूछो कि आप वोटिंग देते समय किसको दिए थे, कैसे व्यक्ति को चुने थे। और एक आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ यहाँ की पब्लिक को, कुछ लोगों को सिखाया जाता है कि तुम ऐसा सवाल करो। सवाल हमसे नहीं करना चाहिए, इनसे करना चाहिए। सवाल आपने किया है इसलिए हम बता रहे हैं आपके माध्यम से। देखिए हमारे विधायक जी, जी, उनका पत्र है, जो काम हुआ है, जो योजनाएं आ रही हैं, ये देखिए आरोग्य के क्षेत्र में, वाहतुक के क्षेत्र में, रोजगार, ठीक है, सांस्कृतिक, जितने भी यहाँ पे उन्होंने काम किया है। दूसरी बात आप देख रहे होंगे, यहाँ बगल में बुलेट ट्रेन जा रही है, इधर से रेलवे का काम इतना फास्ट हो सकता है, गवर्नमेंट इतना तेज काम कर रही है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का काम इतना फास्ट हो सकता है, तो यहाँ महानगर पालिका क्यों नहीं कर पा रही है? ये लोग समृद्धि एक्सप्रेस वे नागपुर से मुंबई को जोड़ दी हमारे मुख्यमंत्री ने, शिंदे और देवा भाऊ की सरकार ने इतने कम समय में बना दिया। और 35 साल में रोड देखिए ना, हर 6 महीने में ऊपर जाता है। इसका कारण कौन है, किसकी गलती है? ये उनसे पूछना चाहिए, उन वोटरों को जो हमसे सवाल कर रहे हैं कि भैया आपको हमने वोट दिया था,
आप सत्ता में थे तो आपने जो काम किया बराबर क्यों नहीं किया? डामर कहाँ गया उसका? अगर डामर अगर अच्छी क्वालिटी का आप डालते थे तो उभरता नहीं था। अभी रोड देखिए बना रहे हैं, अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दिल्ली से मुंबई को एक्सप्रेस वे बनाने वाले हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जी जो काम हो रहा है इतना सुंदर हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है, और ये लोग उल्टी सीधी बात करते हैं। और जब जनता विश्वास दिखा रही है हमारे ऊपर तो धमकी दे रहे हैं। कल रात में एक व्यक्ति को धमकी दिया गया, बुला के उसको साइड में ले जाके वो यहाँ पे आके रो रहा है, बोलता है कि भैया ऐसा ऐसा बात है। बोला ठीक, डरो मत, मोदी जी का युग है, देवा भाव का युग है, शिंदे जी का युग है, यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। आप खुलकर निष्पक्ष भाव मतदान करिए, चुनकर लाइए। एक राशन कार्ड बनाने का 15 से 20 हजार रुपया लोग वसूलते हैं, खुला यहाँ पे रेट चल रहा है। नल कनेक्शन का 70,000, 80,000, 1 लाख रुपया वसूला जा रहा है, 1,20,000 तक लिया गया है, और वो भी पैसा लेके साल 2 साल घुमाने के बाद नल कनेक्शन मिलता है। घर बनता है तो 15,000 नहीं, 25,000, 30,000, 40,000, लाख रुपया वसूली होता है यहाँ पर। ये सब ये विकास है? बहुजन विकास नहीं, कुछ जन विकास है हमारा, जहाँ तक समझना है। जी जी बाकी लोगों का क्या सोचना हम नहीं जानते हैं। और हम लोग भी यहाँ पे अगर मैदान में उतरे हैं तो जनता के समर्थन के लिए उतरे हैं, जनता का समर्थन हमें मिले और हम उनको सुविधा दे सकें। जो योजना मोदी जी और देवेंद्र जी के जरिए आती है कि हमारे उस गरीब भाई को, उस विधवा माता को, उस विकलांग बच्चे को, वो बच्चा जो पढ़ नहीं सकता, जो गरीब है, उसके माता पिता नहीं वो खर्चा वहन कर सकते हैं, उसको मिले। लेकिन यहाँ तो जो वो बेचारे मेहनत की गाढ़ा खून पसीने की कमाई अपना यूज करके अगर मेहनत करते हैं, खून जला के पैसा कमाते हैं ना, 2 मिनट में ऐसा चेक कर ले रहे हैं लोग काम के नाम पे। राजन नहीं 1 साल से यहाँ विधायक है, क्या परिवर्तन है 1 साल में? कोई काम बताइए। देखिए, परिवर्तन हमको बोलने की जरूरत नहीं है, उनका परिवर्तन इधर लिख के दिया है। अगर जिसको जानना है जिसको लेके पढ़े। हमको इतना टाइम अभी पढ़ने का नहीं है क्योंकि चुनाव का माहौल है, आज बंद होने वाला है चुनाव। हमारे सुपरस्टार पवन सिंह आने वाले हैं थोड़ी देर में, हम उनकी तैयारी में लगे हुए हैं। ये आपके माध्यम से आप इसको दिखा दीजिए, ठीक है जी। इसमें सारी जानकारी दी हुई है और बहुत सारी जानकारी जो है इसमें नहीं है, वो भी जानकारी बहुत जल्द मिल जाएगी। हम धरातल पर यहाँ काम दिखाने वाले हैं, लोगों के जैसे बहाने बनाने वाले नहीं है। हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो काम होगा एकदम निष्पक्ष और शुद्ध और सरल भाव से होगा, अच्छा होगा, ठोस होगा। एक 6 लेन की रोड बनने जा रही है, इतने दिन में क्यों नहीं बनी? हमारे जो जिला परिषद के स्कूल थे इतना दिन तक क्यों नहीं कर पाए ये लोग? महानगर पालिका को आते ही उन्होंने कर दिया, महानगर पालिका के अंडर में। अभी उसका विकास होगा, ठीक है। बिल्डिंगें टूटी पड़ी हुई है, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। ये बहाना नहीं चलता है ना कि उनके ये थे, उनके वो थे, उनके सांसद थे। अरे भाई आप भी तो कुछ थे, 35 साल आप क्या थे? जी जी ठीक है, तो सवाल उनसे भी करना चाहिए। जनता का हक है, ये वोट जो है ना अपना अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है और निष्पक्ष भाव से करना चाहिए, अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहिए। ये क्योंकि ये वोट हमारे बच्चों का भविष्य है। आने वाला जो दिन है वो तय करता है वोट देने के बाद कि आने वाला उनका सुनहरा भविष्य हो या इसी कीड़े मकोड़े के जैसे नाले में रेंगते रहेंगे वो लोग। आए दिन बीमारी हो रही है, धुआं मारने वाले 2-2, 3-3 महीना नहीं आते हैं और बोलने पे धमकी मिलती है। ठीक है, गटर वाला हमारा एक व्यक्ति ऐसा है जो बंदा वहाँ पे काम कर रहा है, अधिकारी। मैंने कल उसको कॉल किया, कल का कल आके सफाई करके गया। यहाँ पे अपना पांडे नगर में चौकअप हुआ था, पूरा रोड से कीचड़ हो रहा था। तो भाई हमको बोले कि भैया बहुत तकलीफ है। मैंने एक कॉल किया अविनाश यादव और साई संदेश यादव जी को, उन्होंने आधे घंटे में उसका निवारण किया। ऐसे अधिकारी होने चाहिए, परिवर्तन होगा, नाला को परिवर्तन होगा।